अरब। और इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। अब हम इसको किस तरह से याद करेंगे, इसके लिए भी ट्रिक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका ट्रिक है कि प्रगति मैदान में सऊदी के साथ धर्मेंद्र ने बहुभाषी परंपरा मनाई 10 से 18 फरवरी तक। प्रगति के मैदान में, तो ये जो है वो क्या है, तो ये आयोजन स्थल है। सऊदी अरब क्या है? सऊदी जो है वो है हमारा जो अतिथि देश है। और धर्मेंद्र क्या है? तो विश्व पुस्तक मेला सम्मेलन के उद्घाटन करता है धर्मेंद्र जी। और बहुभाषी परंपरा ये क्या है? इससे जो रिलेट करके हम याद करेंगे, ये देखो, इससे रिलेट करके हम याद करेंगे थीम कि बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। ये विश्व पुस्तक मेला का थीम है। तो हमने देख लिया कि इसको हम किस तरह से रिलेट करके, कौन से ट्रिक का प्रयोग करके इसको हम याद रखेंगे। तो प्रगति मैदान में सऊदी के साथ धर्मेंद्र ने बहुभाषी परंपरा मना। बेसिकली गाइज आज हम प्रमुख सम्मेलन को कवर करने वाले हैं स्पीडी पब्लिकेशन के बुक से। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है 9वां रायसीना डायलॉग 2024। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 21 से 23 फरवरी 2024 तक। और सम्मेलन का उद्घाटन किए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो है किरियाकोस मित्सोटाकिया, ये जो ग्रीस के पीएम है। हमने ये ध्यान रखना है कि किरियाकोस मित्सोटाकिया ग्रीस के पीएम है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो इटली के प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया था करंट अफेयर में। बीपीएससी टीआरई थर्ड के आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे उसमें एक क्वेश्चन है इटली के पीएम कौन है। तो वैसे ही हम लोगों को याद रखना है कि ग्रीस के पीएम है किरियाकोस मित्सोटाकिया। और इस सम्मेलन का थीम क्या था? तो इस सम्मेलन का थीम है चतुरंगा। और इसमें 4 चीज़ें: संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। तो अब बात करते हैं कि इसको हम याद कैसे करेंगे। तो मैंने इसके नीचे जो है वो ट्रिक लिख रखा है कि इसको आप किस तरह से याद कर सकते हो। तो ये देखो ट्रिक है। तो दिल्ली में मोदी जी ने ग्रीस के पीएम के साथ चतुरंग खेला 21 से 23 फरवरी तक। तो ये दिल्ली जो है वो दिल्ली है आयोजन स्थान। और मोदी जी जो है वो उद्घाटन करता है। और ग्रीस के पीएम जो है वो कौन है? तो किरियाकोस मित्सोटोकिया जो है वो ग्रीस के पीएम है। और ये जो है वो मुख्य अतिथि थे। और जो थीम है वो है चतुरंग। और इसमें जो आता है वो प्रतियोगिता, सहयोग, संघर्ष और सृजन। इस चीज़ को हमको इस ट्रिक से याद रखना है। तो देखिए मैंने ऐसे ही सब कुछ का ट्रिक बना रखा है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि दिल्ली जो है वो आयोजन स्थल है। तो चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन नहीं, दूसरा सम्मेलन है विश्व पुस्तक मेला सम्मेलन 2024। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्घाटन जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। अतिथि देश कौन है? तो सऊदी अरब है। पिछले वाले में मुख्य अतिथि पूछा था तो ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। और यहाँ जो है वो अतिथि देश पूछ रहा है, अतिथि देश है सऊदी अरब। विश्व पुस्तक मेला जो सम्मेलन हुआ था 2024, उसके अतिथि देश है सऊदी अरब। और इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। अब हम इसको किस तरह से याद करेंगे, इसके लिए भी ट्रिक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका ट्रिक है कि प्रगति मैदान में सऊदी के साथ धर्मेंद्र ने बहुभाषी परंपरा मनाई 10 से 18 फरवरी तक। प्रगति के मैदान में, तो ये जो है वो क्या है? तो ये आयोजन स्थल है। सऊदी अरब क्या है? सऊदी जो है वो है हमारा जो अतिथि देश है। और धर्मेंद्र क्या है? तो विश्व पुस्तक मेला सम्मेलन के उद्घाटन करता है धर्मेंद्र जी। और बहुभाषी परंपरा ये क्या है? इससे जो रिलेट करके हम याद करेंगे, ये देखो, इससे रिलेट करके हम याद करेंगे थीम कि बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। ये विश्व पुस्तक मेला का थीम है। तो हमने देख लिया कि इसको हम किस तरह से रिलेट करके, कौन से ट्रिक का प्रयोग करके इसको हम याद रखेंगे। तो प्रगति मैदान में सऊदी के साथ धर्मेंद्र ने बहुभाषी परंपरा मनाई। और ये कहाँ पे कौन चीज़ क्या है? तो प्रगति मैदान स्थान है, सऊदी जो है वो अतिथि देश है, धर्मेंद्र जो है वो उद्घाटन करता है। और बहुभाषी परंपरा थीम का मुख्य भाग है। और आयोजन की तारीख भी यहाँ पे है कि 10 से 18 फरवरी। चलिए अगला देखते हैं। विंग्स इंडिया 2024 के आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। और इसका थीम की बात करें तो अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। आगे चल के हम इसका ट्रिक भी देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार तो कैंपे गोड़ा बेंगलुरु व इंदिरा गांधी दिल्ली। और सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार तो स्काईवेज एयर सर्विसेज। हम लोगों को याद रखना कि ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो है वो विंग्स इंडिया सम्मेलन से रिलेटेड है। इस सम्मेलन में ही जहाँ आयोजन हुआ था बेगमपेट हवाई अड्डा में, वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है, इसका ट्रिक है हैदराबाद के बेगमपेट से अमृतकाल में भारत ने एक सेकेंड मैं फिर से बोलती, मतलब फिर से चिन्ह लगाती हूँ। हैदराबाद के बेगमपेट से अमृतकाल में भारत के स्काईवेज के साथ कनेक्शन उड़ाया। यहाँ पे जो हैदराबाद है वो स्थान है
और अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, ये जो है वो थीम है। आप यहाँ देख सकते हो कि विंग इंडिया का जो थीम था वो यही था कि अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। ओके, तो थीम को हमको कैसे याद करना है, इसका ट्रिक यही है कि हैदराबाद के बेगमपेट से अमृत काल में भारत ने स्काईवेज के साथ कनेक्शन को उड़ाया। थोड़ा सा जो है वो कठिन वाक्य है, लेकिन आप अगर इसको एक बार कहानी की तरह याद कर लेते हो तो ये बहुत आसान तरीका है। इस तरह से हम पूरे करेंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये जो है वो थीम है कि अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। और अगर बात करें कि ये क्या है, केम्पे गौड़ा बेंगलुरु और इंदिरा गांधी, ये जो है वो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। और स्काईवेज एयर सर्विसेज, ये क्या है, तो ये जो है वो सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा है। अब आगे की बात करते हैं। 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। और ये जो है वो 14 नवंबर 2023 ईस्वी को इसका आयोजन हुआ था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने किया था, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 8वां भारत जल प्रभाव शिखर का उद्घाटन किया था। और इस सम्मेलन का थीम क्या था, इस सम्मेलन का विषय था भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। अब हम इसको किस तरह से याद रखेंगे, ट्रिक यहाँ देख सकते हैं। गडकरी जी ने दिल्ली में भूमि, जल और नदियों का विकास किया। ओके, कितना आसान है। यहाँ पे गडकरी जी कौन है, गडकरी जी उद्घाटन करता है। भूमि, जल और नदियों के साथ विकास क्या है, थीम है भाई, थीम है। क्योंकि ट्रिक देखो ना, गडकरी जी ने दिल्ली में भूमि, जल और नदियों का विकास किया। तो यहाँ क्या है, भूमि, जल और नदियाँ थीम है। और तारीख है 14 नवंबर 2023। ओके, तो चलिए अब आगे की बात कर ले। B20 यानी बिजनेस 20 समिटी इंडिया 2023, इसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 25 से 27 अगस्त 2023 तक। और इस सम्मेलन का थीम था रिस्पॉन्सिबल, एक्सलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। ओके, ये थोड़ा याद करना कठिन है, लेकिन आपको जो है वो इसको ट्रिक से आप बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हो। यहाँ ट्रिक मैंने लिख रखा है, नई दिल्ली ने बिजनेस के लिए रेस, इसको जो है वो आप रेस पढ़ लो, ठीक है। ऐसे आप बस ऐसे किया, तो यहाँ जो नई दिल्ली है ये स्थान है, यही जो है वो आयोजन किया गया था इसका। और थीम क्या है, तो रेस, रिस्पॉन्सिबल, एक्सलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। ओके, एक सेकेंड, सॉरी, ये जो है वो थीम है। ओके, और तारीख जो है वो क्या है, 25 से 27 नंबर, ये आपको खुद से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कितना प्यारा सा ट्रिक है। अब बात करते हैं आगे का, जो 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। कब से कब तक, तो 24 से 25 अगस्त 2023 तक। और इसका थीम क्या था, तो डेवलपिंग इंडिया, एम्पावरिंग सिटीजन्स। ओके, इसका ये थीम है। और इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि इंदौर में नागरिकों को सशक्त बनाकर भारत का विकास हुआ। तो ये जो इंदौर है ये जो है वो स्थान है 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का। और जो थीम है वो थीम है डेवलपिंग इंडिया, एम्पावरिंग सिटीजन्स। और तारीख जो है वो आपको खुद से याद करना पड़ेगा कि 24 से 25 अगस्त 2023 तक। ओके, तो इसको जो है वो आप ट्रिक से देख सकते हो, इंदौर में नागरिकों को सशक्त बनाकर भारत का विकास हुआ। इसमें इंदौर मध्य प्रदेश यह स्थान था, डेवलपिंग इंडिया, एम्पावरिंग सिटीजन्स थीम था। और तारीख जो है वो आपको खुद से याद करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगला, G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो गांधीनगर गुजरात 1 से 2 अगस्त 2023 ईस्वी को। इसका थीम क्या था, इसका विषय था महिलाओं के नेतृत्व में विकास। महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी, समावेशी और न्याय संगत भविष्य कह सकते हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसके लिए भी ट्रिक है, नीचे ये देखिए। गांधीनगर में महिलाओं के नेतृत्व में समावेशी विकास की बात हुई। क्या करना है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और जो है वो याद कर लेना, या फिर आप नोट कर सकते हो, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो गांधीनगर में महिलाओं के नेतृत्व में समावेशी विकास की बात हुई। तो ये जो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन है, यहाँ जो गांधीनगर दिया हुआ है, इस ट्रिक में गांधीनगर शब्द का प्रयोग है, यह स्थान है गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में है, सभी को पता है। और इसका थीम है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थाई, समावेशी और न्याय संगत। ओके, ये थीम था, आप देख सकते हो। विषय का थीम है कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थाई, समावेशी और न्याय संगत, ये थीम है। अब हम बात करते हैं, कहाँ गया, हाँ, तारीख की बात करते हैं। तो तारीख तो 1 से 2 अगस्त, ये आपको तारीख खुद से याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं।
सातवां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, सातवां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। और आप लोगों को ना ये सातवां नौवां, जैसे नौवां राय सीना डायलॉग जो था सम्मेलन, सबसे पहला जो हम लोग करें ना, जिसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये कहवा था। तो ये जो है वो सातवां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन है और इसका आयोजन जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश 3 से 5 मार्च 2023 तक किया गया था। और अगर बात करें कि इसका उद्घाटन किन्होंने किया, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और सम्मेलन का विषय क्या था, तो सम्मेलन का विषय था नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। इसका विषय है नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। अब इसके ट्रिक को हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रिक है अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, एक सेकंड, जो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो भोपाल में हुआ था 3 से 5 मार्च तक, इसके लिए ट्रिक है भोपाल में धर्म और मानवता की चर्चा। भोपाल में धर्म और मानवता की चर्चा। यहाँ जो भोपाल है ये जो है वो स्थान है और धर्म और मानवता की चर्चा ये जो है वो थीम है। स्थान क्या है, भोपाल है, और थीम क्या है, तो नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। और जो है वो सम्मेलन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल, जो कि 3 से 5 2023 तक हुआ था। अब बात कर लेते हैं आगे वाला। तो चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था 2 मार्च 2023। इसका थीम क्या था, तो बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। ये जो है वो इसका थीम है। इसको हम किस तरह से याद करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव ये कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था, 2 मार्च को हुआ था। इसका ट्रिक है दिल्ली में बेहतर कल के विचार। ओके, ये है ट्रिक। और इसका स्थान जो है वो नई दिल्ली, ये दिल्ली जो है वो स्थान है, और बेहतर कल के लिए विचार ये जो है वो थीम है कि बेहतर कल के लिए भारत के विचार। ओके, अब आगे का देख लेते हैं। सॉरी, इतना ही है। तो ये जो है वो एक पार्ट मैंने बनाया है और पार्ट 2 मैं कल लेके आऊँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको पार्ट 2 चाहिए है तो मैं बना के लाऊंगी, वरना मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ। तो चलिए, वीडियो को अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।